बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और अब तकरीबन 10 बज चुके हैं और अब मैं करूँगी क्लीनिंग। और बेडशीट चेंज करने वाली थी, इसलिए सबसे पहले मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर ली जाए। अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मियों वाली बेडशीट रख दूँगी और आज भी सर्दियों वाली बेडशीट बिछाऊँगी। रात को सर्दी हो जाती है, वैसे भी गर्मियों वाली बेडशीट जो है ना वो इकट्ठी ही होती रहती हैं। जब हम बेड पर बैठते हैं या लेटते हैं तो चादरें वो हल्की होती हैं, इसलिए इकट्ठी हो जाती हैं। और ये जो सर्दियों वाली फैंसी चादरें होती हैं ये भारी होती हैं और अच्छी भी बहुत लगती है। सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज करूँगी और फिर डस्टिंग भी करनी है। इधर हमारे हर चीज़ पर रोज़ाना ही बहुत ज़्यादा गर्द जम जाती है और रोज़ाना ही साफ़ करनी पड़ती है, इसलिए फिर बार बार ही मैं साफ़ करती हूँ। और आज मैं ज़रा जल्दी जल्दी काम करूँगी क्योंकि आज हमने बाहर भी तो जाना है। घर की कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी तो वो मैंने शॉपिंग करनी है, ग्रोसरी करना है। और माशाल्लाह से अगला मंथ भी स्टार्ट हो चुका है, तो हम जो चीज़ भी लेते हैं ना, किचन का सामान जो लेते हैं तो हम महीने के शुरू में ही ले लेते हैं। इसलिए आज बाज़ार जाएंगे। पहले मैं घर का थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, इसके बाद फिर हम बाज़ार चलेंगे। और यहाँ पर मैं साफ़ कपड़ा लेकर पेटियों के कवर जो हैं वो साफ़ कर रही हूँ। ऊपर उनके गर्द आ जाती है, इसलिए साफ़ करती हूँ। वाइट कवर हैं तो जब गर्द पड़ती है ना तो वो अच्छे नहीं लगते, ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। इसलिए गर्द ऊपर से अगर झाड़ दें, साफ़ कर लें तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। वैसे तो हमारा घर साफ़ ही होता है हर वक्त, बस जो चीज़ें इंसान की बिखरी होती हैं ना इधर उधर, उनको ही अपनी जगह पर रखना होता है। और जब हम बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह पर रख दें या जहाँ उनकी जगह है वहाँ रख दें तो हमारी आधे से ज़्यादा सफाई तो हो जाती है। और आज मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाना और फिर हम बाज़ार जाएंगे, वरना अगर मैं सारी सफाई करूँगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। और अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। किचन तो मस्ट है, वो तो हर रोज़ ही साफ़ करनी होती है। नाश्ता कर लिया था तो अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी। और हमारे मेहमान आ गए थे इसलिए खाना वगैरह बनाया, तो आज इसलिए बर्तन भी ज़्यादा हैं। किचन हमारा छोटा सा है तो साथ साथ ही सफाई करनी पड़ती है। मेहमान जो आए थे उन्होंने भी अपनी शॉपिंग करना थी, तो वो फिर पहले हमारे घर आए तो हमने फिर मिलकर शॉपिंग की। और फिर हम किचन साफ़ मैंने कर ली है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। और जब बर्तनों का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं उनको उनकी जगह पर रख दूंगी। पहले मैं वैसे ही रख देती हूँ ताकि पानी वगैरह खुश्क हो जाए और जगह जगह पानी के कतरे ना गिरें। और इसके अच्छा जी, बाज़ार से हम वापस आ गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बाज़ार से क्या क्या लेकर आए हैं। खाने पीने का सामान लेना था, कुछ सब्जियां फ्रूट्स वगैरह, जो कुछ ख़त्म हुआ था वो लेना था। मैंने ये एक सोया सॉस लिया है और एक रेड चिली सॉस, क्योंकि ये जब हम सूप बनाते हैं ना सर्दियों में तो उनमें इस्तेमाल होते हैं। एक सिरका भी लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। ये रेड चिली फ्लेक्स है और ये पाउडर मिर्च है सुरख,
ये वैसे ही चने हैं भुने हुए खाने के लिए, एक पैकेट लिया मैंने। और ये सेवइयाँ ली हैं बारीक। ये नमक एक पैकेट, आयोडीन नमक है। और ये दही फुल्कियाँ दही में डालने के लिए। और ये गिरी ड्राई फ्रूट, ये भी चीज़ों में जब हम बनाते हैं इस्तेमाल होती हैं स्वीट डिशेस में। और ये गरम मसाले का एक पैकेट। और ये चावल लिए हैं 2 किलो का, ये एक पैक है, बहुत अच्छे बनते हैं। ये है दाल चना दाल है ये। और ये एक मैट है, एक डिब्बा गर्मियों के लिए। मच्छर होते हैं ना, अभी तो मच्छर नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं अंदर सोते हैं कमरों में तो फिर मच्छर आ जाते हैं, इसलिए लिए हैं। और ये एक ब्रश लिया है, ये लेमन मैक्स है बर्तन धोने के लिए। और ये सरफ है एक्सप्रेस पाउडर। और ये है निम्को, ये चाय। और ये मेयोनीज है, ये मैंने छोटा पैक लिया है, मैंने कहा चेक करेंगे फिर बाद में ले लेंगे अगर अच्छा लगा तो। ये गाजर खीर मिक्स है लजीजा की, गाजर वाली तो नहीं, मैंने ये 1 डिब्बे वाली कभी बनाई, दूसरी तो बनाते रहते हैं इसलिए मैंने ये गाजर खीर मिक्स ली। और ये ऑयल है कुकिंग ऑयल। और ये है बिरयानी मसाला। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लाए हैं जिनमें सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो हमारी रोज़ाना की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, प्याज आलू, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। के बाद अब हम बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से कुछ सब्जियां वगैरह भी ली हैं, जिनमें है गोभी, आलू, प्याज और टमाटर, सब्ज़ मिर्च और फ्रूट वगैरह। ये तो रोज़ाना की चीज़ें हैं और रोज़ाना ही इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा कि ले ली जाएं। और पालक भी ली है, ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ जो हैं हमारी, उनको हम पालक डालते हैं, वो पालक खाती हैं, इससे इनमें विटामिन की कमी नहीं होती, इसलिए मैं बाज़ार जब भी जाती हूँ तो मैं याद से इनके लिए पालक लेती हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं टोकरियों में डाल लूँगी और फिर फ्रिज में रखूँगी। और यहाँ पर मैं फ्रूट धो रही हूँ। अंगूर और जापानी फल बहुत ही मज़े के लगते हैं, मुझे तो ये बहुत ही दोनों पसंद हैं, लेकिन अंगूर ना ठंडे अच्छे लगते हैं, फ्रिज में रखने के बाद अगर खाएं तो ये मीठे भी बहुत लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ मैं पहले इनको अच्छी तरह धो लूँगी और फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, जब हम बाज़ार से वापस आए ना तो हमने देखा कि जो हमारी चिड़ियाँ हैं ना, उनका एक जो बच्चा है वो पहले तो पिंजरे में बैठा हुआ था, तो हमने कहा कि ठीक है बैठा रहे, हम बाज़ार चले जाते हैं। लेकिन जब हम वापस आए तो हमें बहुत दुख हुआ, वो मरा पड़ा था, पता नहीं उसको क्या हुआ। पहले वो ठीक था लेकिन जब हम वापस आए तो वो मर चुका था। और जब बच्चे निकलते हैं ना एग से तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब कोई बच्चा मर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब हम वापस आए थे बाज़ार से तो शाम हो चुकी थी।
जब इंसान कहीं से वापस आता है ना, घर में आता है तो इंसान थक जाता है, तो इसलिए चाय की तलब हो रही थी। तो मैंने चाय बनाई और साथ में नूडल्स बनाए, जो हम दोनों को ही, यानी मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को ही बहुत मज़े के लगते हैं। इसलिए चाय बनाई और साथ नूडल बनाए। शाम हो चुकी थी और हम थक भी चुके थे, तो फिर जल्दी में यही बना है। नूडल जो है वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। बस नूडल के पैकेट को गर्म पानी में डालें, मसाला डालें और साथ ही नूडल के मसाले को डालें और झटपट नूडल तैयार हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।